तो दोस्तों ये हैं दो TWS T500 Pro फ्रॉम Realme एंड Nord Buds 4 फ्रॉम OnePlus। तो इन दोनों की जो प्राइस है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो Realme के T500 Pro हैं वो 2600 से 3000 रुपीज़ के बीच में अभी मिल जा रहे हैं एंड वहीं पे जो Nord Buds 4 हैं वो 3000 रुपीज़ से 3300 के बीच में मिल रहे हैं। दोनों में 1 ईयर की वारंटी है। मैंने बेस्ट बाइंग लिंक्स दे रखे हैं, जाके चेकआउट कर लेना। प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है एंड पिंड कॉमेंट में भी मैंने लिंक्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, तो फील फ्री टू चेक देम आउट। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं लगा मुझे बिल्ड क्वालिटी में, बट हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा, हिंज की क्वालिटी T500 Pro में बेटर है एंड ये थोड़े लेदर फिनिश में आता है तो यहाँ पे जो स्क्रैचेस वगैरह वो विजिबल हैं इजीली, बट बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। लेकिन वहीं पे जो Nord Buds 4 है उसकी बिल्ड क्वालिटी पेबल टाइप की है थोड़ी एंड सॉफ्ट फील होता है हाथ में, बट बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल इसकी भी अच्छी है। लेकिन हिंज के मामले में T500 Pro मुझे बेटर लगा। अगर मैं TWS की बात करूँ, यहाँ पे भाई TWS में बॉक्सियर लुक में आते हैं T500 Pro एंड जो हमारे Nord Buds 4 हैं वो थोड़े मिनिमल लुकिंग, अगेन पेबल शेप में ही आते हैं, सॉफ्ट टच है फील में। तो देखो फील वाइज एंड लुक वाइज तो मैं बोलूँगा Nord Buds 4 मुझे बेटर लगे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज T500 Pro बेटर है। और अगर बिल्ड के बाद लुक्स की बात करूँ तो T500 Pro थोड़े फंकी दिखते हैं, Nord Buds 4 जो है थोड़े से ज़्यादा प्रोफेशनल दिखते हैं। तो अगर आप ऑफिस में एक TWS यूज़ करने वाले हो, Nord Buds 4 आपको बेटर लगने वाले हैं। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द फिट एंड कंफर्ट। फिट के मामले में दोनों मोस्टली सेम है, लेकिन कंफर्ट के मामले में मुझे ऐसा फील हुआ Nord Buds 4 स्लाइटली बेटर है, मतलब एकदम हल्के से 19-20 का ही शायद फर्क हो, ठीक है, बट ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। कमिंग स्ट्रेट टू द स्पेक्स नाउ, यहाँ पे देखो 12.4 mm के ड्राइवर्स आपको मिल जाते हैं Realme T500 Pro में। साथ ही में आपको इन ईयर डिटेक्शन, IP55 की रेटिंग एंड टच जेस्चर्स भी मिल जाते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो इसके रेस्पेक्टिव ऐप में। ये सारे फीचर्स आपको Nord Buds 4 में भी मिल जाते हैं, बस उसमें जो ड्राइवर का साइज है वो 12 mm का है। लेकिन हाँ एक और डिफरेंस है, दैट इज ANC। जो T500 Pro हैं वो 50 dB ANC के साथ आते हैं एंड Nord Buds 4 जो हैं वो आते हैं भाई 52 dB ANC के साथ। एंड दोनों में एक्चुअली क्या फ़र्क है रियल लाइफ में, इसके बारे में मैं फर्दर बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले अगर कनेक्टिविटी की बात करूं, यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन दोनों में बिल्कुल सेम है। ब्लूटूथ 6.1 की कनेक्टिविटी मिलती है एंड इस वजह से रेंज काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। स्टटर बिल्कुल फील नहीं होता है, लैग फील नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक मेजर डिफरेंस है, एक नहीं दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहली चीज़ कि जो T500 Pro है उसमें ट्रिपल डिवाइस पेयरिंग मिलती है, विच इज़ वेरी हैंडी एंड यूजफुल एंड एट द सेम टाइम हाईरेस ऑडियो कोडेक भी मिल जाता है T500 Pro में, मतलब LSDC 5.0 भी मिल जाता है अलॉन्ग विथ AAC एंड SBC। वहीं पे जो हमारे Nord Buds 4 हैं उनमें एक तो डुअल पेयरिंग मिलता है, एक साथ दो डिवाइसेस के बीच में ही कनेक्ट कर पाओगे। दूसरी चीज़ इनमें खाली AAC एंड SBC कोडेक है, हाईरेस ऑडियो कोडेक नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली T500 Pro काफ़ी बेटर लगा मुझे। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू दी ऑडियो क्वालिटी, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस अगेन फील होना शुरू हो जाता है बेस में, लेकिन कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। मुझे तो भाई फ़र्क ढूंढने में भी बहुत वक्त लगा, एक्चुअली में बहुत कम फ़र्क है, बेस दोनों में बहुत तगड़ा है। एंड इफ़ यू आर अ बेस लवर एंड लुकिंग टू बाय एनी ऑफ दीज TWS, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ ईदर ऑफ देम, ठीक है। तो देख लो, बेस लवर हो तो दोनों में से कोई भी खरीदो, आपको कोई इतना मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा एंड आप खुश रहोगे, क्योंकि दोनों में बेस बहुत अच्छा है, प्लस बेस को ऊपर नीचे भी कर सकते हो इनके रेस्पेक्टिव ऐप में। लेकिन ट्रेबल की जब मैं बात करूँ, जिसको हम हाइज भी बोलते हैं, वहाँ पे T500 Pro थोड़ा ज़्यादा शार्प है, ओवर शार्प फील होता है। लेकिन Nord Buds 4 में ट्रेबल को थोड़े बेटर तरीके से ट्यून किया गया है। लेकिन कहानी फिर चेंज हो जाती है जैसे हम वोकल्स पे जाते हैं, जिनको हम मिड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे T500 Pro में जो मिड्स है वो ज़्यादा क्लियर है, क्रिस्प है एंड नेचुरल साउंड करता है। Nord Buds 4 में यहाँ पे जो मिड्स हैं वो एम्पलीफाइड साउंड करते हैं एंड भाई मुझे इतने पसंद नहीं है, मतलब हल्का सा मडी एंड एम्पलीफाइड साउंड करता है, जो पता नहीं किसने एंड कैसे ट्यून किया है। बट हाँ ओवरऑल मैं बोलूँ तो वोकल्स की वजह से यहाँ पे डेफिनेटली T500 Pro को मैं चूज़ करूँगा। और हाँ LSDC 5.0 भी मिल जाता है, तो अगर आपके पास Spotify प्रीमियम है या फिर आप फ्लैट फाइल्स वगैरह यूज़ करते हो तो अगेन आपको बेटर ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है। तो ओवरऑल म्यूजिक के डिपार्टमेंट में T500 Pro बेटर है। ANC की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Nord Buds 4 स्लाइटली बेटर फील हुए। उनकी जो 52 dB की ANC थी, नॉट जस्ट ऑन पेपर बट इन रियल लाइफ एज वेल, बेटर परफॉर्म करती है कंपेयर टू 50 dB ANC इन T500 Pro। और हाँ दोनों की ANC को आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, अलग अलग प्रीसेट्स गिवन है इनके रेस्पेक्टिव ऐप में। एक और फीचर मिल जाता है जो कि दोनों में आता है, दैट इज़ AI ट्रांसलेशन। लेकिन
हैज़ अ कैच, जो OnePlus Nord Buds 4 में AI ट्रांसलेशन है वो सिर्फ OnePlus डिवाइस में ही काम करता है, लेकिन T500 Pro में जो AI ट्रांसलेशन आता है वो सारे फोन्स में काम करता है, इंक्लूडिंग आईफोन्स एज वेल। तो मैं ओवरऑल बताऊं तो AI ट्रांसलेशन मुझे भाई T500 Pro का बेटर लगा। नाउ गाइज लेट्स मूव टू द गेमिंग लेटेंसी, मतलब लेटेंसी कितनी आती है या लो लेटेंसी मोड कैसा है दोनों में। तो देखो 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है Nord Buds 4 में, एंड T500 Pro में हमको 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है। ऑन पेपर T500 Pro बेटर है, लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग में Nord Buds 4 बेटर फील होते हैं। जब भी मैंने इनमें गेमिंग की, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, T500 Pro में मेरे को लेटेंसी ज़्यादा फील हो रही थी। कैजुअली गेमिंग वैसे दोनों में कर सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर पिन पॉइंट यहाँ पे मैं करूँ तो डेफिनेटली Nord Buds 4 मुझे बेटर लगे लेटेंसी के मामले में। बाकी रही बात कॉलिंग की, तो OnePlus नेवर डिसअपॉइंट्स, एंड यहाँ पे भी OnePlus मुझे बेटर लगे, भले इंडोर्स में कॉल कर रहे हो आउटडोर्स में कॉल कर रहे हो। Nord Buds 4 में कॉलिंग स्लाइटली बेटर फील होगी। जो T500 Pro है उनमें नॉइस कैंसिलेशन बैकग्राउंड का बेटर है, जिसको हम ENC बोलते हैं, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, वो बेटर काम करता है, बट एट द सेम टाइम वो आपकी आवाज़ भी थोड़ी कंप्रेस करता है, तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सुनाई देती है, एकदम स्लाइट, शायद आपको फील भी ना हो, बट ओवरऑल मैं बोलूँ आपकी आवाज़ की ज़्यादा कंसिस्टेंसी जो है वो Nord Buds 4 में मेंटेन रहती है। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। तो भाई अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ Realme Buds T500 Pro, एंड ये अभी थोड़े दिनों पहले कुछ लॉन्च हुए थे। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे, एंड मैं पंखे के एकदम नीचे बैठा हूँ। तो तुझे मेरी आवाज़ कितने अच्छे से आ रही है? मैं अभी ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाके बात करता हूँ। हेलो। हाँ भाई, मैं अभी ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, एंड बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की नॉइज है। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से आ रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल, या जो ट्रैफिक की नॉइज वगैरह बैकग्राउंड में वो ओवर पावरिंग है? सो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ एक TWS, दीज आर OnePlus Nord Buds, ठीक है, एंड अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे मेरी आवाज़ कितने अच्छे से आ रही है? अभी मैं थोड़ी देर में ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाके बात करता हूँ। हेलो। तो भाई अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, बैकग्राउंड में काफी ज्यादा शोर शराबा है ट्रैफिक का। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल, या ट्रैफिक की आवाज जो है वो ओवर पावरिंग है? सो दोस्तों हमने सारे सेगमेंट को कवर कर लिया, लेकिन बैटरी का सेगमेंट बाकी है। लेकिन अगर आप यहाँ तक देख चुके हो वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल मेक माई डे। एंड अगर बैटरी की बात करूँ तो देखो दोनों ही TWS को मैंने 50% वॉल्यूम पे टेस्ट किया, ANC ऑन था एंड डबल AC कोडेक में यूज़ किया। तो जो Nord Buds 4 था उसने मेरे को ऑलमोस्ट 6 आवर्स 30 मिनट से लेके 6 आवर्स 45 मिनट्स तक का म्यूजिक प्लेबैक दिया। वहीं पे जो हमारे T500 Pro हैं उसने मेरे को 7 आवर्स से लेके 7.5 आवर्स, मतलब 7.5 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक दे दिया, एंड दोनों में ही फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा बैटरी के मामले में T500 Pro स्लाइटली बेटर है। नाउ गाइज दोनों में से किसको चूज़ किया जाए? काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं एंड थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं। देखो considering the price, music quality, looks and calling, latency, everything, every parameter, भाई मुझे T500 Pro बेटर डील लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी मेन प्रायोरिटी सिर्फ कॉलिंग है, आप Nord Buds 4 को चूज़ कर सकते हो। बट अगर मैं आपकी जगह होता एंड ओवरऑल एक बेटर TWS मुझे चाहिए होता एट अ बेटर डील, देन मैं बोलूँगा भाई T500 Pro इज़ अ बेटर डील। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, हाइप ज़रूर करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।